नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे लाला रामदेव के विषय में। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में लाला रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में कहा है कि हम अंधे नहीं हैं, हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं करेंगे। अदालत ने चेतावनी दी, वो अगली कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि शीर्ष अदालत का कहना है कि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। इससे पहले लाला रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगी। दोनों ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और गरिमा को बरकरार रखेंगे। वहीं पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माफी को एक दिखावा बताया था। सुनवाई से एक दिन पहले माफी यानी कि मंगलवार को जो अभी गया है, सुनवाई में मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के लिए माफी मांगी थी, हलफनामा दायर कर बिना शर्त मांगी थी। आज लाला रामदेव और लाला बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अदालत से कहा, कारण बताओ, नोटिस थमाया था आपको। कोर्ट ने पूछा था कि बयानों का पालन करने के एवज में क्यों ना आपके लिए अवमानना की कार्रवाई को कर दिया जाए। दोनों ने माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम गरिमा का पूरा ध्यान रखेंगे। कोर्ट से लाला रामदेव और लाला बालकृष्ण को फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट की जज हिना कोहली जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने लाला रामदेव और लाला बालकृष्ण की आलोचना की कि आपका महज माफी मांगना ये एक दिखावे जैसा लगता है, आप नाटक कर रहे हो, नौटंकीबाज आदमी हो आप, और यह बचाव योग्य है नहीं, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं, और यह घोर लापरवाही है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट की उपेक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। कोर्ट ने पूछा था कि पतंजलि ने कोविड के दौरान आधुनिक चिकित्सा को खारिज कर दिया था, तब केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब ये तो बॉल जब केंद्र सरकार के पाले में जाएगी तो केंद्र सरकार को भी जवाब देना होगा। अगर केंद्र सरकार जवाब नहीं देगी तो केंद्र पर भी किसी शक्ति का पालन करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा, जस्टिस अमित बंसल साहब ने कहा कि रामदेव किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, ये नियंत्रण में रहने वाले इंसान नहीं है। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि लाला रामदेव ने हरियाणा में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हाँ मैं तो करूंगा,
तू क्या मेरी पूछ पाड़ेगा। तो इस प्रकार का अनपढ़ निपट गवार उजड्ड राम लाला, वाहियात इंसान, इसी परिभाषा को बोलता है। और वो सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरह समझता है। कभी शरबत जिहाद, कभी लव जिहाद। अभी सुनने में आया कि एक स्कूटर निकाल दिया उन्होंने। तो ये आदमी देश के साथ गद्दारी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, और ये इस प्रकार के एनजीओज बना लेता है, इस प्रकार के ट्रस्ट बना लेता है जिसमें इसको सरकार छूट दे देती है टैक्स की। हजारों लाखों करोड़ रुपए का ये बगैर जेब का आदमी, जो आधा ऊपर से नंगा रहता है और वक्त आने पर ये स्त्रियों के कपड़े पहनकर भागने का भी काम करता है। इसकी फोटो वायरल हुई है। पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा यानी एफिडेविट और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आता है। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहां बुला रहे हैं। कोर्ट ने गुरुवार को बताया कि लाला रामदेव ने नया वीडियो जारी किया जिसमें हमदर्द के खिलाफ टिप्पणी फिर से की गई है। इससे पहले 22 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रामदेव को आदेश में कहा था हमदर्द उत्पादों को लेकर ना तो कोई बयान दे और ना ही वीडियो जारी करे। अब पतंजलि शरबत लॉन्च किया है, लाला का माल बिक नहीं रहा, लाला के हाथ पैर कांप रहे हैं। लाला ढीठ किस्म का आदमी है, डिसिप्लिन को मानने वाला नहीं है। और एक बार जब पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने प्रश्नों की बौछार उसके ऊपर डाली थी तो कैसे भड़क गया था लाला रामदेव, और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी की नौकरी खा गया था यह वाहियात किस्म का आदमी। क्योंकि पैसे के दम पर यह बंदरों से भी ज्यादा उछल कूद करता है। और बहुत सारे जो योग के गुरु हैं वो तो कह चुके हैं कि लाला रामदेव को ना योग आता है और ना ही सिखाना आता है। यह मात्र बंदरों की तरह उछल कूद करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो देश नहीं विदेश में भी अपने उत्पाद वैन लगवाकर वापिस आता है और इस तरह का वाहियात व्यवहार करता है। हाई कोर्ट ने रामदेव के वीडियो पर तल्खी जताई तो उनके वकील ने कहा कि योग गुरु के ताजा वीडियो से आपत्तिजनक हिस्सा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर से 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। मुझे लगता है ये लाला रामदेव को अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये बाज आने वाला है नहीं। पैसे का खून इसके मुंह लग चुका और ये बनता योगी है, दरअसल ये भोगी है और ये ढोंगी भी है। जहां तक मेरा अनुमान है, ढोंग करता है, हिंदुओं का ठेकेदार बनता है, मुसलमानों के लिए नफरत घोलता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर बाहर रहेगा तो जहर फैलाएगा। मेरी ये इच्छा है कि ऐसे लाला को जेल की सीखचों के पीछे होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश का पालन किया 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करें। हाई कोर्ट कल यानी 2 मई को फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। इसमें देखेगा कि पूर्व के आदेश का पालन हुआ या नहीं हुआ। अब ये जो मामला है लाला रामदेव और हमदर्द के बीच, ये है क्या? ये दरअसल 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी इस वाहियात इंसान ने, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है।
अब लाला रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस बयान के खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी थी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। लाला रामदेव धर्म के नाम का व्यापार करता है और उसको बेचने का काम ये लाला रामदेव कुत्सित तरीके से करता है। ये कुकर्मी है और पाप करता है और दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है। ये कहा क्या करता था, 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा बच्चों, आपको लेना है नहीं लेना, और सारा का सारा जो ब्लैक मनी है ये 350 पेज एक पेज की किताब लेके घूमा करता था और जगह जगह दिखाया करता था कि अगर बाहर से पैसा आ गया तो 100 से 250 करोड़ एक एक गांव को मिल जाएगा, तरक्की होगी। ये वो लाला रामदेव है जो गटर की राजनीति करता है, धर्म को बेचता है और भगवा पहनता है। ऐसा भोगी ढोंगी इंसान, इसको सजा होनी चाहिए। धर्म को व्यापार बना देने वाला यह कुत्सित इंसान है। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया। इन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। लाला रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई किए पतंजलि का सामान ये बेच सकता है और ये बयान बुराई करने से आगे निकल गया है। धार्मिक बंटवारा करता है ये इंसान। और रामदेव का कमेंट जो है वो हेट स्पीच के अंतर्गत भी आता है और वैसे नफरत फैलाने का ठेका इसी लाला रामदेव ने लिया हुआ है। समाज में, हिंदुओं में, मुसलमानों में यही करना इसका काम रह गया है। 3 टके का आदमी हुआ करता था जो आज खरबों अरबों रुपए का व्यापार कर रहा है ट्रस्ट बनाकर, और भारत सरकार को एक भी पैसा ये टैक्स नहीं देता। रोहतगी ने भ्रामक विज्ञापनों के केस की याद दिलाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लोगों से माफी मांगने का आदेश दिया था। रोहतगी बोले, विज्ञापनों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया गया और एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ बयानबाजी भी की गई। अब लाला रामदेव ने शरबत के प्रचार के दौरान 2 बयान दिए थे। पहला ये कि मस्जिद मदरसे बनवाती है शरबत कंपनी, और एक्स पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में लाला रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया और उसने कहा एक कंपनी शरबत बनाती है, जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिदें और मदरसे बनेंगे। दूसरा बयान जो दिया था उसने बोला था कि पतंजलि शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे। पूरे हिंदुस्तान का ठेका इस आदमी ने ले लिया है। ये चाहता है कि 140 करोड़ का ठेका मुझे दे दिया जाए, उसमें जो 110-15 करोड़ हिंदू हैं मुझसे पूछ के खाएं, मुझसे पूछ के सोएं, मुझसे पूछ कर पहने। ऐसा इसका कुत्सित इरादा है। परले दर्जे का घटिया और नटवर लाल इंसान है ये। और इसने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा, मतलब इसके बिना भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ने वाला नहीं है। जब ये पैदा ही नहीं हुआ था तो शिक्षा बोर्ड को कौन आगे बढ़ाता था, मेरा ये प्रश्न है। लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, जैसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। अब इस प्रकार की वाहियात जो बात करता है ये सिर्फ वाहियात इंसान ही कर सकता है, जिसको सिवाय हिंदू मुसलमान करने के और कोई काम ना हो, और ऊपर से नंगा घूमता हो और लोगों को
ये कपड़े पहनने की तमीज सिखाता हो। उन्होंने कहा कि लाला रामदेव ने कहा, मैंने शरबत जिहाद का नया शगुफा छोड़ दिया है और ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं ये लोग। और ये खुद क्या चलाता है? ये नफरत की फैक्ट्री चलाता है। लोगों को नफरत में धकेल देना, लोगों के बच्चों को ऐसा जहर उगलना जैसा ये खुद नहीं खाता। 12 अप्रैल को रामदेव ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें रामदेव ने कहा, मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई। लाला, मिर्ची तो तेरे लगेगी, तुझे पता चल जाएगा मिर्ची होती क्या है। और ये लाल मिर्ची जो है ना, ये ऐसी दगा दी जाएगी कि होश ठिकाने लग जाएंगे। मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए, कहा जाने लगा मैंने शरबत जिहाद का नया शगुफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं ये लोग। और लाला रामदेव, तू क्या चलावे? तू भी तो कुछ चलावे, तेरा सारा कारोबार इसी बात पर चले। तू खुद क्या चलावे? खुद इतना नफरत का जहरीला कीड़ा है तू। मेरा मानना ये है, ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है, तो जो मुसलमान होगा उसकी निष्ठा होगी। अरे भाई, तुझे क्या मिर्चें लग रही हैं, ये भी तो बता। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष बोले, बाबा रामदेव योग जिहाद चलाते हैं। जब आप दूसरे को बोलोगे तो लोग आपके लिए भी बोलेंगे। और ये बात सही है कि लाला रामदेव योग का जिहाद चलाता है, योग के नाम पर लोगों को ठगता है। हजारों लाखों रुपए इसने झोली फैलाकर लोगों से दान लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा ठगा और उसको अपने नाम करके इसने ट्रस्ट बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली, जिनमें हजारों लाखों करोड़ रुपया प्रॉफिट आ रहा है। ना जाने कितनी जमीनें इसने खरीदी। हरिद्वार में 25,000 एकड़ जमीन इसने सरकार से ठगी करके ली है, जिसको पूरे मूल्य पर नहीं दिया गया। मेरा मानना ये है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उन्होंने 14 अप्रैल को कहा था, रामदेव अपने शरबत का खूब प्रचार करे, लेकिन हमदर्द के रूह अफ़जा शरबत को जिहाद से ना जोड़े। मतलब आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट करें, आप स्वतंत्र हैं। अगर इन्हें जिहाद शब्द से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वह लव जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फहरिस्त गिनाने लगे हैं, तो पलटकर अगर कोई उनके बारे में कह दे योग जिहाद, गुरु जिहाद, पातंजलि जिहाद, तो उन्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल सटीक उत्तर दिया गया है। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब ने जो दिया है, मुझे लगता है कि लाला रामदेव को शर्म आनी चाहिए। डूब मरे शर्म से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको लगातार लताड़ लगा रहा है और एलोपैथी के विषय में भ्रामक विज्ञापन देता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बिठाकर जाने कैसी कैसी बातें कह देता है और वो एमबीबीएस, एमडी, डीएम डॉक्टर्स को झुटलाने का काम करता है। दरअसल ये नटवर लाल का बाप है। ये ठगता है हिंदुओं को ठगने का काम करता है और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को बेचने का भी ये काम करता है। मेरा मानना ये है कि समाज से इसको बहिष्कृत करना चाहिए और इसके प्रोडक्ट्स मैंने बहुत पहले बंद कर दिए थे खरीदने, और मैं अपील करता हूं हिंदुओं से कि इसके प्रोडक्ट ना खरीदें। जो नफरत फैलाए उसको इसी प्रकार का दंड मिलना चाहिए, ये मेरा निश्चित मत है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे।
आपको ये एपिसोड कैसे लगा हमें अवश्य बताएं। और जो अंधभक्त हों वो भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट में अपना जो है विचार दे सकते हैं। खास तौर से अंधभक्तों को मेरी आमंत्रणा है कि आओ नीचे आकर कमेंट करो आपके क्या विचार हैं। इसी के साथ एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने का हम कोई पैसा नहीं लेते, ना ही YouTube कोई पैसा लेता है, ये फ्री में होता है। इससे हमारे चैनल को बल मिलता है और हम कई विषयों पर अपनी बात को कह पाते हैं। इतना ही मेरा कहना है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।